कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह सुबह अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे। यहां वह हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले। इसके बाद वह हाथरस में नवीपुर खुर्द विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचेंगे, जहां वह आशा देवी, मुन्नी देवी ओमवती के परिवार वालों से मिले। दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह दुखद हादसा है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है और भी गलतियां हुई हैं। पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें, मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव पिलखाना में शुक्रवार प्रातः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचकर हाथरस सत्संग हादसे के मृतक मंजू, उसके 6 वर्ष के बेटे पंकज, अन्य परिवार की शांति देवी व प्रेमवती के पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। घटना को दुखद बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई के 8 से 9 को रूस यात्रा प्रस्तावित है, जहां वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मास्को दौरे से पहले ही भारतीय सेना को 35,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी कर दी गई है। इससे पहले इसी साल मई में 27,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई थीं। खास बात यह है कि इन राइफलों को बनाने में इस्तेमाल हुए 25% पार्ट भारत में तैयार किए गए हैं। इन राइफलों को भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से इन असॉल्ट राइफलों को बनाने के लिए जुलाई 2021 में रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इस सौदे के तहत देश में 6.7 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाना है, जिन्हें एक ज्वाइंट वेंचर के तहत इंडोरूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRPL ये राइफल्स बनाएगी। इंडोरूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2019 में भारत के तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड अब वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और रूस की रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और कलाश्निकोव के बीच हुई थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीबीआई को अब इसमें हरियाणा के कनेक्शन का शक है। सीबीआई को ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे जांच हरियाणा की तरफ मुड़ गई है। सीबीआई ने पहले से पेपर लीक मामलों में शामिल रहे कुछ आरोपियों और कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों को निशाने पर लिया है। फिलहाल सीबीआई दस्तावेज और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। वहीं कई खुफिया एजेंसी भी इस मामले में जानकारी जुटा रही है। सूत्रों का दावा है कि इस पेपर लीक मामले में हरियाणा के कुछ लोगों की भूमिका है। जल्द इसका खुलासा हो सकता है। इस मामले में अब तक सीबीआई की टीमें बिहार, झारखंड और गुजरात समेत अन्य राज्यों में छापे डालकर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। जांच एजेंसी को इन लोगों से ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे जांच हरियाणा की तरफ मुड़ गई है, क्योंकि पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर पेपर देने के मामले में हरियाणा पहले से बदनाम है। हरियाणा के युवा दूसरे राज्यों के पेपर लीक मामलों, पेपर लीक और पैसे लेकर दूसरे के स्थान पर पेपर देने के मामले में हरियाणा के कई जिले खासे बदनाम हैं। इनमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, नूंह जिले शामिल हैं में भी शामिल रहे हैं। इनके अलावा कुछ कोचिंग सेंटर संचालक भी इस प्रकार की गड़बड़ी में पहले पकड़े जा चुके हैं। पुणे में पोर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी किशोर ने सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी किशोर को जमानत शर्तों के तहत निबंध लिखने का आदेश दिया था। बीती 19 मई को पुणे में हुए हादसे में आरोपी किशोर ने एक बाइक को अपनी लग्जरी पोर्श कार से टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि किशोर ने बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड के सामने निबंध प्रस्तुत किया। आरोपी किशोर को पिछले महीने पर्यवेक्षण गृह से रिहा कर दिया गया था। दरअसल हादसे के बाद से किशोर न्याय बोर्ड के पर्यवेक्षण गृह में बंद था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गलत माना और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया था। पुणे में 19 मई को शहर के कल्याणी नगर इलाके में हुए पोर्श कार हादसे के कुछ घंटे बाद ही आरोपी किशोर को जमानत दे दी थी। किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी किशोर को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था,
जिसे लेकर देश भर में आक्रोश देखा गया। दबाव बढ़ता देख पुणे पुलिस ने फिर से किशोर न्याय बोर्ड का रुख किया और आदेश में संशोधन की मांग की। T20 विश्व कप 2024 चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम का दिल्ली और फिर मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ। विक्ट्री परेड के बाद भारतीय टीम सीधे वानखेड़े स्टेडियम पहुंची। यहां टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का चेक थमाया गया। इस इनाम की घोषणा बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विश्व कप जीतने के एक दिन बाद ही कर दी थी। अब पूरी टीम को इसका चेक सौंप दिया गया है। समारोह के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर लिया और फैंस का आभार जताया। इतना ही नहीं, आखिर में भारतीय खिलाड़ियों ने स्टेडियम में ही जमकर डांस किया। इस दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्टेडियम में बज रहे गानों पर डांस करते दिखे। लैप ऑफ ऑनर लेते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ की हुई गेंद को फैंस को दिए। खिलाड़ियों ने गेंद दर्शक दीर्घा में फेंकी। हालांकि सबसे बढ़िया पल तो थोड़ी देर बाद आया, जब टीम को लैप ऑफ ऑनर में लीड कर रहे विराट और रोहित अचानक स्टेडियम में बज रही धुन पर नाचने लगे। इसके बाद पूरी टीम ने इन दोनों को ज्वाइन किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने मरीन ड्राइव से ओपन टॉप बस परेड की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड WBJEB ने आज 5 जुलाई को सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी ANM और जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी GNM परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरा है, वे आधिकारिक वेबसाइट wbgb.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके WBGEB ANM GNM 2024 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन अपना ANM GNM एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है। बोर्ड 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एक ही पाली में WBGEB ANM GNM 2024 परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में अपने प्रवेश पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी वैध ID प्रमाण जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट लाना चाहिए। ANM GNM 2024 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि और समय, परीक्षा केंद्र का पता, फोटोग्राफ और परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जैसे आवश्यक विवरण शामिल हैं। WBGEB ANM GNM प्रवेश परीक्षा में जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बुनियादी अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और तार्किक तर्क सहित 5 खंड होंगे, जिनमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अनुभाग को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।